जहाँ तक पीएनएसटी का सवाल है ना? मैं तो गवर्नमेंट से मध्य प्रदेश की जो सरकार है उनसे यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारी ये सरकार चाहती क्या है? क्यों ये गरीब बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, कभी पीएनएसटी का रिज़ल्ट नहीं आता है, कभी रिज़ल्ट आता है तो काउंसलिंग नहीं होती है ना? बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, इनका कुछ शुरू से ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितनी सीटें हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा? कभी रिज़ल्ट आ जाता है तो काउंसलिंग नहीं होगी, कभी फॉर्म भर जाता है, पेपर नहीं होता है। मतलब हम ये हैं कि सिर्फ़ ये पीएनएसटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये जो बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं, क्या अब हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 24 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं, उनमें से 4 में आपने सीटें दे दिया, 20 अपने ये जो कॉलेज हैं वो क्या करेंगे? वहाँ की जो फैकल्टी है पढ़ाने वाली, वहाँ के जो टीचर हैं, तो ये साल भर ऐसा रहेगा? क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनमें से 4 आपने गवर्नमेंट दिए, बाकी 100 से भी ऊपर आपने प्राइवेट कॉलेज दे दिए कि इनमें काउंसलिंग करा लीजिए। मतलब आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ की गरीब बेटियाँ, हमारे यहाँ की बच्चियाँ वो सिर्फ जा कर के और अपना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, वहाँ जा कर के 1.5 लाख रुपए दें। तो ये सरकार चाहती क्या है ना? तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट सरकार से कि फाइनली अगर आपको यही करना है तो ऐसा ना करें, है ना? इनका भी एक नया शेड्यूल बनाएं कि इस तरह से होगा, इतनी सीटें हैं, एक फिक्स रहे ताकि बच्चे को तैयारी करने में या उसे एडमिशन लेने में ये सारी चीज़ों पर आसानी रहे। दिख रहा है ना? जैसे कि 2-3 साल से हम माने कि कोरोना आ गया, चलिए उसके दौरान, पर इस सिस्टम को इतना तो समय नहीं लगना चाहिए कि उसको हम बराबर में ले आएँ या कुछ भी करें। गवर्नमेंट सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से मेरा, है ना, सीएम साहब से, डिप्टी सीएम से ये निवेदन है कि इसको बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा ना करें, और अगर यही होना है तो एग्ज़ाम ही ना लें। ऐसे गरीब बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि एग्ज़ाम के फॉर्म भर गए लेकिन उसका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम हो गया तो काउंसलिंग नहीं हो रही है, काउंसलिंग हो गई तो फिर कह रहे हैं कि ये जो रिज़ल्ट आया है इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में बच्चा हताश होकर के गलत कदम ही तो उठाएगा, इसके अलावा उसके पास क्या चांस है, क्या करेगा वो? 2 साल से कोई तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, तो हम और सरकार से क्या कह सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि इस सिस्टम को अगर सुधार दिया जाए तो बच्चियों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। बच्चों का भविष्य अगर इसी तरह रहेगा तो बस यही है कि अगर जिन चीज़ों के साथ हमें सबसे ज़्यादा वो फोकस करना चाहिए, अगर हम पढ़ाई में ही फोकस को कम करना चाहते हैं तो फिर पूरी तरह से ही बंद कर दिया जाए पढ़ाई का सिस्टम। अगर ये ऐसा है कि गरीबों के लिए नहीं बनाई गई है तो फिर गरीब पढ़े ही नहीं, सीधी सी बात है, बंद कर दीजिए। या कि फिर पढ़ाना है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म भरने के लिए पैसा ले रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए पैसा ले रहे हैं, और आप चाहते हैं कि प्राइवेट में ही करें तो वो ना ही करें, उनके बस का नहीं है फिर ये 1.5 लाख रुपए फीस देना। गवर्नमेंट 500 सीटें दे रही है, ये भी कब एग्ज़ाम होने के बाद पता चलता है कि सीटें आ रही हैं, इतनी सीट रहेंगी। आप कंफर्म करिए ना पहले से कि इतनी सीट रहेंगी, इतने लोग पेपर दे रहे हैं, तो बच्चे को एक ये रहेगा कि एक आइडिया है कि मैं इस फील्ड में जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे पास की बात है कि नहीं है। साल भर वो तैयारी करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, वहाँ पैसा देता है, फिर इसके बाद उसको पता चलता है कि एग्ज़ाम ही नहीं होना है। क्या नाम है? है ना? मैं डॉक्टर पारस, संचालक सुपर 35 कोचिंग रीवा।